भगवान मनुष्य इसलिए बनाते हैं कि मैं तुमको मौका दे दिया, मैं तुमको मानव जीवन दे दिया, तुमको मैंने शास्त्र दे दिया, तुमको मैंने संत दे दिया, तुमको सोचने समझने की क्षमता दे दी, अब अपना कल्याण कर लो। और मनुष्य बनकर के भी यदि अपना कल्याण नहीं किए तो फिर तुमको पछताने के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तब प्रश्न उठा कि महाराज भगवान ने कृपा करके मनुष्य बना दिया तो कैसे हमारा कल्याण होगा। देखिए कलयुग में अन्य कुछ भी नहीं हो सकता है। कलयुग में जीव के कल्याण का मार्ग एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन और भगवान की कथा है। कथा से ही हमारा कल्याण हो, अन्य किसी साधन से नहीं। कल युग केवल तरन उपाया, कल युग में केवल उद्धार का एक उपाय है। कल युग केवल तरन उपाया, राम नाम अरु चरित ही गाया। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। जिसको भव सागर से पार होना है, ठाकुर जी का कृपा पानी है, भगवान के गोद में बैठ करके उनके प्यार को पाने की इच्छा है, उसके लिए एकमात्र उपाय है भगवान की कथा। और मनुष्य बन करके जो कथा नहीं सुनता है, ध्यान देना ये देवता लोग कह रहे, मानव जीवन पा करके जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, भगवान का भजन नहीं करता है, भले ही उसका जन्म किसी श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, लेकिन यदि कथा नहीं सुना और भगवान का भजन नहीं किया तो उसकी गणना चांडाल में, चांडाल में ही उसकी गणना होगी। आजन्म मात्रमपि, ये पद्म पुराण का श्लोक है। आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचित, जिस मनुष्य ने अपने जीवन को बिता दिया और थोड़ा भी समय निकाल करके कथा नहीं सुना, किंचित। आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचित, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। चित्त को लगा करके जो भगवान की कथा है, जिसको सुखदेव जी ने कहा है, उसको कान से पीता नहीं है तो चांडालवत, वो चांडाल की तरह से है, खरवत गधा की तरह से है। चांडालवत खरवत तेन नीतम। माताएं, मेरे भाई, जब बेटा पैदा करती हैं, जब बच्चा पैदा करती तो माताओं को बड़ी पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए तो कहा गया है, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। वो बांझिन क्या समझे कि बच्चा पैदा करने में कष्ट कितना होता है। और एक कष्ट माता का सफल हो जाता है जब जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त हो जाता है। प्रसव की पीड़ा का दुख महाराज माता सुमाता हो जाती है।
जिस माता का पुत्र वैष्णव हो जाए, भक्त हो जाए, भगवत कथा का रसिक हो जाए, भगवान की कथा सुन ले, तो उस माता का प्रसव पीड़ा का जो दुख समाप्त हो जाता है। माता सुमाता हो जाती है। माताओं पुत्र तो सभी पैदा करती हैं, माता कोई बन सकती है, लेकिन सुमाता तो वही होती है जिस मां का पुत्र भगवान का भक्त हो जाए। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, जो मानव जीवन पा करके भगवत शरणागति ग्रहण नहीं करता है, भगवान की कथा नहीं सुनता है, उसने व्यर्थ में अपनी माता को प्रसव की पीड़ा दिया, अपनी माता की जवानी को नष्ट किया। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई। रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुबर भगति जासु सुत होई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वह मनुष्य जीते ही मुर्दा है। कौन हो? मुर्दा प्राण निकल जाए वही मुर्दा नहीं है। जीते जी विश्वास लेते भी मुर्दा में गणना होगी, मुर्दे ही माने जाओगे। कौन मुर्दा माना जाएगा? जो मनुष्य बन करके भी भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान की कथा नहीं सुनता है। सबसे बड़ा पापी कौन है? सबसे बड़ा पापी वह है। पाप कर्मी कौन है? जो मानव बन करके और भगवान में अपने मन को नहीं लगाता है, कथा नहीं सुनता। जीवच्छो निगदितम सतु पाप कर्मा, जीते जी वह मुर्दा है। इसलिए मेरे भाई, ठाकुर जी की कृपा हो गई, अवसर मिल गया, बस अपने जीवन को सफल बनाना है। 7 दिन मन को लगा के खूब कथा का आनंद लेना है, कथा रस का रसास्वादन करना है। एक बात मैं बताऊं, पाप का फल होता है ताप। और जीवन में यदि दुख हमारे जीवन में आ रहा है, हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, ये सुनिश्चित समझ लो कि हमारे किसी जन्म का पाप ही मेरे सामने आ रहा है। किसी को मत मानो किसने हमको दुख दिया, इसने हमारा अपमान किया है, ये हमारे दुख का कारण है। कोई भी तुम्हारे दुख का कारण केवल निमित्त बनता है, और तुम्हारे दुख का कारण तो तुम्हारा पाप बनता है, तुम्हारा कर्म बनता है। इस सिद्धांत यदि अपने जीवन में आप उतार लोगे तो किसी से आपके अंदर द्वेष न होगा, किसी को दुख का कारण मानोगे ही नहीं, क्योंकि पाप ही दुख होता है और धर्म ही सुख बन करके आता है। हमारे जीवन में जितना भजन होगा, जितनी भक्ति होगी, जितना पुण्य होगा, जितना धर्म होगा, वह सुख बन करके आता है। करहि पाप पावहि दुख,
करहि पाप, सिद्धांत समझ लेना, करहि पाप पावहि दुख, सिर धुनि धुनि पछिताहि, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या लोग दोष लगाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख हमारा पाप बन करके आया है। भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर भक्तवत्सल भगवान 10वें स्कंध में अपने पिताजी से कह रहे हैं, नंद जी से कह रहे हैं, ये उदाहरण नंद जी से कह रहे हैं कि पिताजी, कर्मणा जायते जंतु, भगवान की बात सुन, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। पिताजी, कर्म से ही जन्म होगा। अगर कुत्ता बनने लायक कर्म होगा तो आप मनुष्य नहीं बनोगे, कुत्ता ही बनोगे। गधा बनने लायक कर्म होगा तो आप गधा बनोगे, सुअर बनने लायक कर्म होगा तो सुअर बनोगे, ब्राह्मण लायक कर्म होगा तो ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय लायक कर्म होगा तो क्षत्रिय बनोगे। हमारे कर्म से ही हमारा जन्म होता है और कर्म से ही हमारी मृत्यु होती है। इसलिए मेरे भाई, श्रद्धालुओं, प्रेमियों, जीवन में भले ही हम अभाव पूर्वक अपना जीवन बिता लें, हम नमक रोटी खा करके अपने जीवन को बिता लें, एक बार अपमान को हम सह लें, लेकिन अपना कर्म न बिगाड़ें। कर्म को संभाल करके रखना है, और कर्म बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। इसलिए कर्मणा जायते जंतु। लोक में भी यदि आप बबूल का पेड़ लगाओगे, बबूल का वृक्ष लगाओगे, तो आम नहीं मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। और विडंबना ये है कि हम लगाते हैं बबूल का वृक्ष और खाना चाहते हैं आम। भैया मैं क्या कहूं, संसार में इतना कष्ट है, इतना दुख है। हमारे राम को तो जगह जगह ठाकुर जी ने सेवा दी है कथा कहने की, तो इतने लोग मिलते हैं कि सुन सुन करके डर लगता है कि कितना कष्ट है। लेकिन तब भी व्यक्ति अपने कर्म को संभालता नहीं, दूसरे को दोषी मान लेता है कि इसके कारण हमको दुख मिल रहा है, अपने जीवन को, अपने कर्म को नहीं देखता है।